रामजी गौतम साहब, प्लीज वेलकम सर। अंदर की जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के गुरु, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाप सेठ डीएस-4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्रीकांत श्रीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे बीच में उपस्थित तेलंगाना राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर मलेश्वरम जी, गंगाधर जी, चंद्रशेखर मुदिराज जी, बालास्वामी जी और जिनको अभी अध्यक्ष से कोऑर्डिनेटर बनाया गया है मंडा प्रभाकर जी, और साथ ही आज जिनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर आर एस प्रवीण। माननीय बहन जी ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और हमें पूरी आशा और विश्वास भी है कि जिस तरह से पहले भी काम बढ़ रहा था और भी तेजी से काम बढ़ेगा, और आपका जो सपना है सीएम का, हर बरेली में सीएम बोलते हैं, वो 2023 में पूरा हो, और इसके लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। आपको विलेज टू विलेज जाना पड़ेगा। जिस तरह से प्रवीण जी आप खुद देख रहे हैं, विलेज टू विलेज जा रहे हैं, गांव में रुकते हैं, उधर एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, उधर गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन उधर ही रुकते हैं क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही। हमको एसी नहीं चाहिए, हमको खाना मिले ना मिले, लेकिन हम काम करते रहेंगे, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वही दूसरी पार्टियां भी इधर हैं, बीजेपी पार्टी भी है और टीआरएस पार्टी भी, तमाम पार्टियां भी ऐसी हैं, और वो लोग भी यात्रा निकाल रहे हैं, विलेज टू विलेज जा रहे हैं, और उनकी यात्रा में और हमारी यात्रा में अंतर है। उनकी यात्रा में जो पैसा लगता है वो धन्ना सेठों का होता है, बिजनेसमैन का होता है, लेकिन बीएसपी की यात्रा में एक गरीबों का पैसा होता है, एक एक रुपए का। उनकी यात्रा में लीडर्स एसी में सोते हैं, कैंप बना के सोते हैं, और रात को मटन चिकन बिरयानी खाते हैं, लेकिन बीएसपी के वर्कर चटनी और सांभर और चावल खाते हैं, क्योंकि उनको अंदर विश्वास है कि 2023 में हमको बहुजन राज्य का अधिकार यहां लाना है, तो मेहनत से काम करना, और इसके लिए आप सबकी जरूरत है। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी मीडिया बंधु हम लोग पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं भी समझ रहा था, धीरे धीरे मैं समझ लेता हूं कि आप क्या बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ये लोग बोलते हैं माला और मादिगा की पार्टी, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं ये माला मादिगा नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजनों की पार्टी है, ये 6743 जातियों की अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और इस बहुजन समाज पार्टी में खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, माने कि महात्मा फुले की विचारधारा। महात्मा फुले कौन थे भाई? महात्मा फुले मुदिराज थे। मुदिराज बोलते नहीं बोलते यहाँ पे, महात्मा फुले मुदिराज। और छत्रपति साहू जी महाराज क्या थे? महाराष्ट्र के कुर्मी समाज से थे, साहू बोलते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो गुरु थे वो छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा फुले थे, माने कि गुरु थे।
मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको अपना गुरु माना, आइकन माना है कि हमारे आइकन कौन है, महात्मा फुले और छत्रपति साहब। और उन सब का विचारधारा जो आइडियोलॉजी है, उन सभी आइडियोलॉजी को मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन बना। और बहुजन समाज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी, कि हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को, महात्मा फुले की विचारधारा को, छत्रपति साहू महाराज की विचारधारा को इस देश में लागू करके रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी कहती भी है कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा। लेकिन आज तमाम पार्टियां हमारे संविधान पे हमला करना चाहती हैं। यहां तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि संविधान को बदलने का समय आ गया। मैंने कि मैं उनसे कहना चाहता हूं, वोट हमारा राष्ट्रवादा, जिसकी नजर हमारे संविधान पे है गलत नजर, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अगर उन्होंने कहा संविधान बदलना, तो आप संविधान बदलने की बात करोगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनेगा। और उधर अभी आपके सामने एक और इतनी घटना है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने भी बोला कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया। बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? क्या नाम था उनका? आप सब जानते हैं। तो माने कि ये वक्त आ गया है, एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग हैं और एक तरफ ये बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने वाली पार्टी। संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए हम राजनीति करते हैं। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है। राजनीति तो हम बहुजन समाज के लोगों को उनके उत्थान के लिए करते हैं। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं। राजनीति हम करते हैं कि बाबा साहब के संविधान को लागू कर सके, 100% बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंप्लीमेंट कर सके। इसलिए हम पॉलिटिक्स करते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं इस देश में गरीबी खत्म हो जाए। हम पॉलिटिक्स करते हैं इस देश में ऊंच नीच खत्म हो जाए। हम पॉलिटिक्स करते हैं फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। हम पॉलिटिक्स ये करते हैं। हम पॉलिटिक्स रोजगार की करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की करते हैं। एम्प्लॉय हम बना सकें, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन ला सके इस देश के अंदर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। ये काम बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है। और आज तक आप सबको पता है कि इस देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं, उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन करेंगे, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य में लिखा हुआ है साफ साफ कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में आएगी, प्रदेश में आएगी, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन प्रदेश में चलाएगी। और जिस दिन मैं आपके दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिस दिन 2023 में अगर आप सब लोगों ने कमर तोड़ मेहनत कर ली, न थकने वाली, न रुकने वाली और न बिकने वाला समाज खड़ा कर लिया, तो 2023 में बहुजन समाज पार्टी यहां सरकार बनाएगी। और इसके लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। घर भूल जाइए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए घर से निकल जाइए और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को और बहुजन समाज को जोड़ने का काम करिए। और उनको अपनी विचारधारा के बारे में बताइए। उनको बताइए कि बाबा साहब का संविधान कितना पावरफुल है, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया कितना पावरफुल है। बाबा साहब ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया इसे हम 500 रुपए में, 1000 में दारू की बोतल में, चिकन बिरयानी में, मटन बिरयानी में इसे बेच दें। बाबा साहब ने हमें वोट का पावर इसलिए दिया कि हम इस देश के राजा बन सके। बाबा साहब ने हमें वोट का पावर इसलिए दिया। और इस वोट की पावर के बारे में बताना है आपको। गांव गांव में जाइए, बताइए उनको कि आप लोग हजारों साल से पहले हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और बाबा साहब ने हम सब की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। और बाबा साहब ने हमें राइट दिया, अच्छे कपड़े पहनने का राइट दिया, एजुकेशन का राइट दिया, जॉब का राइट दिया, सर उठा के जीने का राइट दिया। इस सारे राइट किसने दिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमें यहाँ तो गांव गांव जाना पड़ेगा और उधर बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
And what is the power of vote? और इसके बारे में बाबा साहब ने भी कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे बच्चों 3 बातें बाबा साहब ने करी। आपको शिक्षित बनना है। क्या बोला? एजुकेट योरसेल्फ, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, एजुकेट योरसेल्फ, आपको संघर्ष करना है। बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है और आपको जीवन भर संघर्ष करना है। जब तक आपके कदम कामयाबी तक चूके तब तक आपको संघर्ष करना है। और तीसरी बात, ये बात बाबा साहब ने कही और राजा बनाने के लिए बाबा साहब ने हमें वोट की पावर दी। और बाबा साहब ने कहा कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन बाय वोट, माने उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो मेरे बच्चों बाई वोट, इस वोट के जरिए। और जिस दिन आप इस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, माने कि पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो, कोई दुख नहीं होगा लाइफ के अंदर। इसलिए हमें एक कसम खानी है। आज जो एक बड़ी संख्या में आप लोग इधर आए हुए, बड़ा हुजूम एयरपोर्ट से लेके इधर तक रहा और ये ऐसा ही हुजूम और ऐसा जुनून, ऐसा जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए कंटिन्यू 2023 तक। जब तक हम सत्ता में ना आ जाए तब तक घटना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको विलेज टू विलेज जाना है, विलेज टू विलेज में बैठना है, उनको समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ही हमारा भला कर सकती है। और हमने करके भी दिखाया। हम हवा हवाई बातें नहीं करते, हमने करके भी दिखाया। जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बातें करने में नहीं, करने में विश्वास करती है। बात करने नहीं, करने में विश्वास करती है कि हम करके दिखाएंगे, बात नहीं करेंगे। और माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी ठेकों में, माने कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी जॉब थी उसमें 21% रिजर्वेशन दिया एससी को और 7.5% रिजर्वेशन दिया एसटी को। एजुकेशन को फ्री कर दिया, टोटल एजुकेशन फ्री फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू हायर एजुकेशन फॉर एससी एसटी एंड पुअर ओबीसी के लिए। जो एससी एसटी के लोग हैं उनके 0 फीस पर एडमिशन होगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, इवन आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो एडमिशन होगा वो 0 फीस पे होगा। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम कहाँ लागू हुआ? ये लागू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार। और हमारे बहन ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बात की। जो मेरी बहन 10th क्लास पास करेगी उसको साइकिल मिलेगी, एक साइकिल और 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मिलेंगे। और जब वो 12th में पहुंचेगी, माने कि 11th पास करेगी, तो 15,000 रुपए उसको और मिलेंगे, 15,000 प्लस हो जाएगा। माने 25,000 रुपीज गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। और यही नहीं, महामाया आशीर्वाद योजना, माने बहन जी ने एक महत्वपूर्ण योजना थी बहन जी की, महामाया आशीर्वाद योजना। माने बहन जी ने कहा कि जब गरीब के घर में बेटी पैदा होती है तो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा और कैसे इसकी शादी करूंगा। ये टेंशन होती गरीब आदमी के अंदर। तो माननीय बहन जी ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी बहन मुख्यमंत्री है और जब आपके घर में बेटी पैदा होगी तो उसके नाम पे तुरंत सरकार 10,000 रुपए की 10,000 की एफडी कराएगी। वो एफडी 21 ईयर बाद आपको मिल जाएगी 2 से 3 लाख रुपए के साथ। 2 से 3 लाख रुपए, माने कि अब आपको टेंशन जरूरत नहीं है मेरी बेटी बड़ी होगी, शादी कहां से करेगी, पैसा कहां से आएगा। इस तरह से हमने काम किया। हमने 4.5 लाख लैंड, 4.5 लाख हेक्टेयर लैंड हमने पट्टे बांटे हैं गरीबों को, लैंड लेस पीपुल को, जिनके पास लैंड नहीं थी, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, कोई भी हो, अगर वो लैंडलेस है और विलेज में रहता है, पुअर है, तो हमने 4.5 लाख एकड़ लैंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2-2 एकड़ जमीन देने का काम किया।
5 लाख मैंने घर बनाए। माननीय बहन जी ने 5 लाख 5 लाख फ्लैट बना के 2 कमरे का 2 बेडरूम फ्लैट बना के दिया। माननीय श्री कांसी राम साहब, माननीय श्री कांसी राम साहब शहरी आवास योजना, और उसमें टोटली फ्री फॉर ऑल, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, टोटली फ्री फॉर ऑल। माने जो भी गरीब है उसको वो 2 कमरे का फ्लैट इधर मिलने का काम किया। और विलेज के अंदर जो गांव में रहते थे उनको माननीय बहन जी ने अंबेडकर आवास दिया। क्या दिया? अंबेडकर आवास दिया। इस तरह के काम हमने उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने किए हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आप लोगों ने अगले 1.5 साल माने कि करीब 1 ईयर 6 मंथ कंटिन्यू न रुकने वाले न थकने वाली मेहनत करी, तो आपका सपना माननीय कांसी राम साहब का सपना और माननीय बहन जी का सपना 2023 में तेलंगाना में पूरा होकर के रहेगा। और हम सब चाहते हैं कि माननीय साहब का सपना पूरा हो, माननीय बहन जी का सपना हो, और आप सबका सपना यहाँ पूरा हो, और बहुजन राज्यम इधर स्थापित होना चाहिए 2023। और ये मेरी ऐसी आपसे आशा और विनती है कि आप सभी लोग मेहनत से काम करेंगे, आपस में भाईचारे के साथ में काम करेंगे, कोई आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारा और आपका एम एक है, मकसद एक है, गोल इज वन। और 2023 माने 2023 में बहुजन राज्यम इन तेलंगाना, दिस इज अवर एम। हम एम के लिए काम करेंगे और इसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। और आज आप सब लोगों की डिमांड थी, लंबे समय से डिमांड थी, यू वांट टू सी चीफ तेलंगाना चीफ डॉक्टर आर एस प्रवीण जी, और उनको माननीय बहन जी ने बना दिया। फिर मैंने बहन जी से बोला, मैंने बहन जी वहां पे सारे लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, मैंने बहन जी सारे लोग चाहते हैं प्रवीण जी वहां पर अध्यक्ष बने, सारे लोग चाहते हैं, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने बना दिया, जाओ उधर बोलो। अब आपकी बारी है, देखिए आपने जो कहा उधर हो गया, माननीय बहन जी ने कर दिया। अब माननीय बहन जी का भी सपना है कि बहुजन राज्यम तेलंगाना। अब आप सपना पूरा करोगे बहन जी का? हाथ उठाइए, बोलिए। सारे लोग नहीं उठा रहे हैं, थक गए क्या आप लोग? इधर भी सारे लोग, पूरा होगा, पूरा होगा।